दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक रामबाण औषधि। एक पौधा है, इसको जनरली पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसकी कई प्रकार की खूबियाँ हैं इस पौधे की। इसके पत्ते को इस्तेमाल करते हैं स्टोन पेन के रिलीफ के लिए, जॉइंट पेन, बीपी और अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा बताते हैं, किसी को अगर किडनी में स्टोन हो, इस पत्ते को तोड़ के इसको हम खा सकते हैं और उसके बाद पानी पी के इससे किडनी को, स्टोन में किडनी निकाल देता है। अब उत्तराखंड के जंगलों में भी एक इसी प्रकार का पत्ता मिलता है। अब हमने अपने गांव से मंगाया था इसको। मैं नोएडा में हूँ अभी। और देखिए, मैंने एक ही गमले में 2 पौधे लगाए। इसका पत्ता बहुत बड़ा है और जो यहाँ पर नर्सरी में मिलता है उसके पत्ते थोड़े से छोटे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं सिलबड़ो। सिल जहाँ तक है, सिल शब्द है कि पत्थर चट्टा का ही एक प्रजाति पौधा है। तो इसकी ये जड़ें हैं इसकी, सिलबड़ो यानी पत्थर चट्टा की। हम वहाँ पर इसको कई बीमारियों के लिए लोग पत्थर इसको छील के खाते थे। ये हमने छीला हुआ पौधा है इसका जड़ है। इनको जड़ों को हम लगा भी सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से मुझे लगता है कि नोएडा में ये लग नहीं पाएंगे। लेकिन हम इसको खा सकते हैं, इन जड़ों को। और शुरुआती में थोड़ा सा कड़वा रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे सुपारी हम खाते हैं उस प्रकार का स्वाद इसमें रहता है। तो पत्थर चट्टा, इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा, कई बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं लोग इसको, उसके फ़ायदेमंद है। जहाँ तक ये पत्तों में दोनों में देख रहा हूँ तो दोनों का अंतर है। इसके पत्ते चौड़े हैं और शायद जिस क्लाइमेट में ये उगता है वहाँ पर जंगलों में, नमी वाले क्षेत्र पर जनरली ये दिखाई देता है। तो इसके देखते हैं कि हम इसको कुछ फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ पौधे इसके लगाए हैं यहाँ पर अलग अलग गमले में अपने। इस पर लगाया हुआ है, ये भी मैंने लगाया हुआ है नीचे, और कुछ बड़े उन पर लगाया हुआ है। अब इसको इंतज़ार करना है कि 1 महीने 2 महीने में कितना कुछ फ़ायदा कर सकता है। पत्थर चट्टा के बारे में आप यूट्यूब में है या गूगल्स में बहुत सारी जानकारी इसके बारे में है। मेरा कंपैरिजन दोनों इन पौधों के लिए था कि भाई पहाड़ों में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की जड़ी बूटी है, जो औषधि है, और जो यहाँ पर नर्सरी में हम देश में यानी तराई क्षेत्र में लगाते हैं, उसमें इसका कितना अलग अलग अंतर है। और ये जड़ी बूटियों का तो बहुत बड़ा खोज का विषय है। ये देखिए, एक पे आप देखें ना, इसका पत्ता इस प्रकार का आया हुआ है। ये कुछ देख सकते हैं अगर हम इसको इससे मिलाएं, पत्थर चट्टा और इसके साथ। ये है पहाड़ी पत्थर चट्टा और इसके पत्थर चट्टा नर्सरी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाला। अब इसकी जड़ों में तो मैं जहाँ तक मैंने इस वाले मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाला पत्थर चट्टा है, उसकी जड़ें इस प्रकार की नहीं है। यहाँ पर लोग ज़रूर पथरी और बीमारियों में इसके पत्ते खाने के लिए करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसकी जड़ें खाते हैं। दोनों की धो के आराम से छील के इसको खा सकते हैं और कई बीमारियों के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।